प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्र पहुंचे कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल। आपदा पीड़ितों का जाना हाल, मदद का दिया भरोसा। सरकार और अधिकारियों पर बोला हमला, कहा पीड़ितों की नहीं ली जा रही कोई सुध। पिछले हफ्ते पौड़ी क्षेत्र में बारिश ने भारी तबाही मचाई। कई जगहों से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। भारी बारिश की वजह से लोगों के घर में मलबा भर गया, तो कहीं गांवों को जोड़ने वाली पुलिया बह गई। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी क्षेत्र के बारूखाल, फरसाड़ी, गुडलखील, कुरजोड़ी जैसे आपदा प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने आपदा से हुए नुकसान को देखा और लोगों को मदद का भरोसा भी दिया। गोदियाल ने न सिर्फ पीड़ितों का हालचाल जाना, बल्कि धामी सरकार पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने धामी सरकार और उनके अफसरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा ने लोगों से उनका घर छीन लिया, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार और अधिकारी पीड़ित की मदद करना तो दूर, कोई उनकी सुध भी नहीं ले रहे हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि आपदा के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी विभाग का कोई अधिकारी लोगों का हालचाल जानने मौके पर नहीं पहुंचा है। सरकारों का काम होता है, वो काम कहीं पर यहाँ दिख नहीं रहा है। हमारे प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग है। अब तक 48 घंटे बीतने के बाद भी इस गांव के साथ साथ अन्य गांव में जहां पर भी ये घटना घटी है, 48 घंटे बीतने के बाद भी कहीं आपदा प्रबंधन का कोई काम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। गांव में पानी के लाइनें तमाम टूट गई हैं, लोगों के घरों में मलबा घुसा हुआ है, लोगों के रास्ते टूटे हुए हैं, पुलियाएं टूट गई हैं गदेरों में, लेकिन उसके बाद भी कहीं सरकार का कोई इस प्रकार का काम नहीं दिख रहा है कि सरकार को लगा हो कि इस प्रदेश में आपदा प्रबंधन एक विभाग है, उस विभाग को इस गांव में भेजा जाना चाहिए। आपदाग्रस्त गांव का दौरा करने के दौरान गणेश गोदियाल ने पीड़ितों से बात की, वहां का हालचाल जाना। इस दौरान गोदियाल ने कहा कि अब तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को पहुंच जाना चाहिए, लेकिन उनका पता नहीं है। इसके साथ ही सरकार का कोई जनप्रतिनिधि आपदा की मार झेल रहे लोगों का हाल तक जानने नहीं पहुंचा है। अब तक एसडीआरएफ कहां है पता नहीं है। अब तक स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, लोग बता रहे हैं कि वो सब कोई यहाँ पर आने को तैयार नहीं, नदारद है। मैं तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो संज्ञान लें और संज्ञान लेकर जिला अधिकारी को ये निर्देश दें, उनके निवर्तमान उनके एंड पर कुछ धनराशि की व्यवस्था करें और इन गांव में तत्काल प्रभाव से जो व्यवस्थाएं खंडित हो गई हैं, पेयजल लाइनें खंडित हो गई हैं, रास्ते टूट गए हैं, लोगों के मकान घरों में मलबा घुसा है, आने जाने लायक नहीं है, इसको तत्काल प्रभाव से इसको क्लियर करने की व्यवस्था करें। बारूखाल के ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी ने बताया कि भारी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान सुकई गांव को हुआ है। इस आपदा में कई गौशालाएं बह गई हैं। घरों में मलबा भरने के साथ ही आने जाने का रास्ता भी बाधित हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान मेरे हिसाब से सुकई गांव के अंदर हुआ है, जहां पे तमाम गौशालाएं, तमाम मकान, सार्वजनिक व्यक्तिगत शौचालय, गांव के रास्ते और इसी तरह का नुकसान इस तोक में भी जहां पे हम खड़े हैं पूरा आप देख रहे होंगे। यहाँ पे 3 परिवार रहते हैं और जब मैं पिछली बार इन परिवारों के यहाँ पे गया था इस रास्ते से, तो पूरा पुस्ता जो सार्वजनिक पुस्ता था, लगभग 100 मीटर ऊंचा और 150 मीटर लंबा पुस्ता था, पूरा ढह चुका और इनके लिए अपने उस जगह पे जाने के लिए अब कोई रास्ता बचता नहीं है। इस आपदा की मार झेल रहे लोगों के साथ साथ दौरा करने पहुंचे कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने सरकार से सहायता की मांग की है। इसके साथ ही गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार को तत्काल प्रभाव से काम करना चाहिए। गणेश गोदियाल ने लोगों को भरोसा दिया कि वो उनकी समस्याओं को सरकार और आला अफसरों तक पहुंचाएंगे और जल्द ही मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।